दिन दोस्तों, मैं विकास परमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी वार फॉर यू चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण। क्या पढ़ेंगे? विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश से पहले जो विदेशी आक्रमण हुए थे वो पढ़ेंगे आज हम। कल हमने क्या पढ़ा था? मगध पर 3 वंशों ने राज किया था। कौन कौन से थे? 3। हर्यक वंश, कौन सा था? हर्यक वंश। इसके बाद कौन सा था? नंद वंश, शिशुनाग वंश लिखते हैं। इसके बाद कौन था? शिशुनाग वंश। और फिर कौन सा था? नंद वंश। ये 3 हमने कल पढ़ लिए थे। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? जो विदेशी आक्रमण हुए। इसके बाद क्या आएगा? मौर्य काल। हर्यक वंश। हर्यक वंश में हमने क्या पढ़ा था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसके अन्य नाम क्या थे? क्षेत्रदस या फिर श्रोणिक। और इसके समकालीन कौन थे? गौतम बुद्ध या महावीर। और क्या था इसके बारे में? इसकी नीति कैसी थी? विवाह करो और साम्राज्य बढ़ाओ। इसके बाद इसकी हत्या किसने करी? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु, इसी ने बौद्ध संगीति करवाई थी फर्स्ट। इसके बाद में इसके 2 विपन्न हथियार थे। कौन कौन से थे? रथमूसला एक तो, और एक महाशिला कंटक। इसके बाद में इसकी मृत्यु कौन करता है? उदयन करता। उदयन कौन था? इसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था। मगध की पहली परिवर्तित राजधानी इसने बनाई थी। इसके बाद में या इस वंश का अंतिम शासक कौन होता है? नागदशक। फिर आता है कौन सा वंश? शिशुनाग वंश। इस वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? वैशाली में। इसके बाद कौन आता है? कालाशोक। कालाशोक ने वापिस अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को दूसरी बार राजधानी किसने बनाया था? कालाशोक। इसका रियल नेम क्या था? वास्तविक नाम काकावर्ण। इसके बाद में इसकी हत्या कौन करता है? नंदीवर्मन, इस वंश का अंतिम शासक। इसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनन। इसे क्या कहा जाता था? एकराट। कलिंग नरेश को हराया था तब इसने उपाधि धारण की थी एकराट। और क्या कहा जाता है? सर्व छत्रांतका। क्षत्रियों का विनाश। द्वितीय परशुराम। इसके बाद में ये इसने कलिंग नरेश को हराया था। कहां से पता चलता है? हाथी गुम्फा विलेय। एक अदर नेम में एक और क्या था इसका? उग्रसेन। इसके बाद कौन आता है? घनानंद। घनानंद ने क्या करा था? इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करा था। तो इसके पास कौन आए थे? चाणक्य। चाणक्य ने इनसे कहा कि महाराज सिकंदर ने आक्रमण कर दिया है। तो इसने क्या करा था? चाणक्य का अपमान कर दिया था, उनकी शिखा खोल दी थी और उन्हें धक्के मारकर महल से निकाल दिया था। जिस कारण से चाणक्य ने इनसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हें गद्दी से नहीं उतार देता अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। फिर इसके बाद में चंद्रगुप्त की मदद से उन्होंने इसकी हत्या कर दी। अब पढ़ते हैं हम विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण सबसे पहला किसने करा था? हकमनी वंश। हकमनी वंश। भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए
सब किधर से हुए? पश्चिमी सीमा क्षेत्र से। उधर से ही क्यों हुए? क्योंकि उत्तर में तो ये विशाल हिमालय और दक्षिण में ये समुद्र है। बचा कौन सा क्षेत्र? ये वाला भारत में। तो जो आक्रमण करने वालों ने इधर से ही करा। पहले के समय में इतने ऐसे वाहन या संसाधन नहीं होते थे जिनसे जल के तहत युद्ध किया जाए, जो जल में जा सके। हकमनी वंश कहां पर था? ये वंश ईरान में। तो सबसे पहला कौन सा आक्रमण हुआ था विदेशी? ईरानी आक्रमण पहला। ईरानी आक्रमण कब हुआ था? ये 516 ईस्वी में। इसके बाद में ईरानी आक्रमण। यहां पर वंश कौन सा था? हकमनी वंश। हकमनी वंश। इस हकमनी वंश का संस्थापक कौन था? फाउंडर साइरस द्वितीय। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने करा था? साइरस द्वितीय ने, लेकिन वो असफल रहा था। इसके बाद में वापिस से आक्रमण करा, लेकिन इस बार किसने करा था? डेरियस, या फिर इसका अदर नेम है दारा प्रथम, और ये सफल रहा था। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसने करा था? साइरस द्वितीय ने, लेकिन ये असफल रहा था। इसके बाद में करा था डेरियस प्रथम, या इसी का अदर नाम है दारा प्रथम, तो ये सफल रहा था। अब लिखते हैं हकमनी वंश। इसका संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। इसके बाद में इसने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करा था। और ये उसमें क्या रहा था? असफल। इसके बाद में भारत पर पहला सफल विदेशी आक्रमण डेरियस प्रथम। और इसी को क्या कहते हैं? दारा। इसके बाद में इसके समकालीन कौन था? किसका राज था इस समय मगध पर? बिंबिसार का। युद्ध से परिणाम क्या हुए? भारत में पहली बार मुद्रा का प्रचलन। पहली बार मुद्रा का प्रचलन। ये पढ़ा हमने हकमनी वंश। कहां पर था? ये ईरान में। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस वंश ने करा था? हकमनी वंश। इसका संस्थापक कौन था? साइरस द्वितीय। इसने भारत पर पहला आक्रमण किया, लेकिन ये कैसा रहा था? असफल। इसके बाद किसने करा था? डेरियस प्रथम ने, ये सफल रहा था। तो भारत पर पहला असफल किसने करा था? साइरस द्वितीय ने। और सफल किसने करा था? डेरियस प्रथम ने। इस युद्ध के कारण भारत में नई मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसके समकालीन कौन था? बिंबिसार। ये मगध वंश पर राज कर रहा था। अब इसके बाद क्या पढ़ते?
यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण। यूनानी मकदूनिया, मैसेडोनिया। ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। यूनानी मकदूनिया आक्रमण ये किसने करा था? सिकंदर ने। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर। सिकंदर, इसका मूल नाम यानी वास्तविक रियल नेम अलेक्जेंडर। इसके पिता यानी कि फादर का नाम क्या था? फिलिप। इसकी माता का नाम क्या था? ओलंपियस। इसके बाद में इसके घोड़े का नाम क्या था? बाउकेफ्ला। इसके गुरु का नाम क्या था? टीचर का? अरस्तु। इसके बाद में इसके दो सेनापति थे, कमांडर। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर, और एक और कौन था? नियार्कस। सेल्यूकस निकेटर कौन सा था? ये थल सेनापति था। नियार्कस ये जल सेनापति था। इसके बाद में सिकंदर ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण कंबोज या तक्षशिला वगैरह इधर किया था। इसने तक्षशिला के राजा, तक्षशिला पर कौन राज कर रहा था इस समय? आम्बी। जैसे ही तक्षशिला पर आक्रमण किया तो आम्बी ने बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर ने जैसे ही युद्ध के लिए उस आक्रमण किया तो इसने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर के साथ युद्ध नहीं लड़ा। तो देश का पहला गद्दार कौन था? आम्बी। इसने सिकंदर के सामने क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण। इसके बाद और ये इसने आत्मसमर्पण तो कर दिया, लेकिन इसने ये भी बताया कि भारत पर आक्रमण कैसे करना है सिकंदर को। इसके बाद इसने पंजाब प्रांत पे किया। इस समय वहां का शासक कौन था? पोरस। कौन थे? राजा पोरस। इन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करी। इनका युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। कौन सी नदी के किनारे हुआ था?
ये पूछा जाता है। झेलम या इसे ही वितास्ता कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसे? हाइडी स्पीच का युद्ध। अब इसके बारे में लिखते हैं। देश का पहला गद्दार कौन था? आम्भी। और ये कहाँ का राजा था? तक्षशिला का। इसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, बिना युद्ध लड़े ही। इसके बाद में अब बात करते हैं हम झेलम का युद्ध या वितास्ता का युद्ध। और क्या कहा जाता है इसे? हाइडी स्पीच का युद्ध। ये कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किस किस के बीच हुआ था ये? सिकंदर और पोरस। इसमें जीता कौन? सिकंदर। पोरस कौन थे? पंजाब के राजा। इसके बाद में इन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिस कारण से इनके ये बात सुनकर सिकंदर बहुत ही प्रभावित हुआ, तो इनका राज्य इन्हें वापस लौटा दिया। इसके बाद में सिकंदर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इसने भारत में और आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इसके सैनिकों ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। अब मना क्यों कर दिया था जानते? दूसरी तरफ कहानी चल रही थी चाणक्य की। चाणक्य किसके पास गया था? घनानंद। लेकिन घनानंद ने उनकी मदद नहीं की, जिस कारण से चाणक्य अपने काम में लग गए थे कि किस तरह सिकंदर को भारत से बाहर निकाला जाए। तो उन्होंने अपना काम करा। उन्होंने सिकंदर के सैनिकों में यह अफवाह फैला दी। ये यूनानी लोग क्या थे? अंधविश्वासी थे। तो इन्होंने इनके मध्य अफवाह फैलाई कि भारत देवताओं की भूमि है तथा जो भी इस नदी को पार करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो सैनिक अपना खाना बनाते थे उसमें इन्होंने धीमा जहर मिला दिया, जिससे सैनिकों की मृत्यु किसी की 2 दिन बाद, किसी की 4 दिन बाद, ऐसे ऐसे करके होने लगी, जिस कारण से संपूर्ण सैनिक में दहशत फैल गई। वो डरने लगे और उन्होंने नदी को पार करने से मना कर दिया। लेकिन सिकंदर ने उन्हें बहुत समझाए ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी सैनिकों ने नहीं माना। इसके बाद में सिकंदर कितने 19 महीने भारत में रहा। उसके बाद वो यहां से लौट गया। जाते वक्त कितने कितने महीने रहा? 19 महीने। जाते वक्त बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहां पर हुई? 323 ईसा पूर्व में, बेबीलोन में। ईरान।
और क्या, इसका जन्म कब हुआ था? 20 जुलाई। तीन सौ छप्पन ईसा पूर्व। कहां पर हुआ था? मैसेडोनिया। इसके बाद में इसने 2 शहर भी बसाए थे, कौन कौन से? इसके 2 शहर कौन कौन से थे? निकेया, ये विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद में बहु केफला, ये घोड़े के नाम पर। और क्या, तो ये हमने आज पूरा पढ़ लिया विदेशी आक्रमण। इसके बाद में क्या आता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश में हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त के बारे में। इसका अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है चंद्रगुप्त का, किसके साथ होता है? हेलेना के साथ। हेलेना कौन थी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का कमांडर। इसके बाद में पढ़ेंगे बिंदुसार के बारे में। इसमें तो आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है यहीं पर।